बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़साद डिज़ाइन पैटर्न को स्टडी करेंगे। फ़साद बेसिकली एक सिंप्लीफाइड इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है सब सिस्टम्स को एक्सेस करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक रियल लाइफ जो एग्ज़ाम्पल है, हमारे पास एक मैरिज है और मैरिज हमारे पास एक यूनिफाइड या आप कह सकते हैं कि एक ऐसा इंटरफेस है जिसके थ्रू हम डेकोरेशन, फूड एंड प्रोसेशन, ये जितनी हमारे सब सिस्टम्स होते हैं जिनके साथ हमने इंटरेक्ट करना होता है, हम बाय यूजिंग दैट मैरिज इंटरफेस हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल आप मार्क्यू की ले सकते हैं कि जैसे मैरिज हॉल्स हैं या मार्क्यूज़ हैं, तो आपने जब मार्क्यू में फूड या कैटरिंग वाले से कोई बात करनी है या प्रोसेशन वालों से कोई बात करनी है या डेकोरेट आपने उसको कैसे करना है, तो आप इन सब के लिए जो वहाँ पे मैनेजर होगा आप उससे बात करेंगे और वो जो मैनेजर होगा वो अपने जितने भी सब सिस्टम्स होंगे उनको वो जितनी भी जो है सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट होंगी जो हम करेंगे वो उन रिक्वेस्ट को अपने सब सिस्टम्स तक पहुँचाएगा और उन्हें गाइड करेगा कि उन्होंने कैसे डेकोरेट करना है, फूड खाना उन्होंने कैसा बनाना है और उसके बाद प्रोसेशन को कैसे प्रोसीड करेंगे। तो फ़साद बेसिकली आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि आप बजाय इसके कि सब सिस्टम्स को खुद सब सिस्टम्स के साथ खुद इंटरेक्ट करें, आप फ़साद को यूज़ करते हुए इंटरेक्ट करें। तो इसकी एग्जांपल आप कॉल सेंटर की भी ले सकते हैं। जैसे हम अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए कॉल करते हैं और हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं कि प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, प्रेस 3 फॉर दिस, और ये जो आपके पास एक इंटरफेस होता है इसको हम फ़साद इंटरफेस भी कह सकते हैं। और अगर हमने रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी है तो हम 0 प्रेस करेंगे और हम उनके साथ बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम डायरेक्ट कॉल करें और डायरेक्ट वो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव को जाके मिल जाए। तो हम उसके दरमियान जो एक लेयर होती है उसको हम कहते हैं कि दैट इज़ अ फ़साद इंटरफेस लेयर। तो अगर हम इसको मज़ीद इसका इंटेंट समझें तो द फ़साद पैटर्न प्रोवाइड्स अ यूनिफाइड इंटरफेस टू द सेट ऑफ इंटरफेसेस। फ़साद बेसिकली क्या करता है कि हमें एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि जिसके थ्रू हम अपने सारे सब सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद अगर हम इसकी यूएमएल डायग्राम की बात करें तो क्लाइंट किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फ़साद के साथ। और ये जितने भी हमारे सब सिस्टम्स हैं जो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं, इंटर लिंक्ड हैं, वो सारे किसके साथ कनेक्टेड हैं, फ़साद के साथ। अच्छा जी, तो जो भी हम सब सिस्टम्स को रिक्वेस्ट हम भेजेंगे वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे और रिस्पांस जो होगा वो फ़साद और फ़साद के थ्रू जो है तो क्लाइंट तक रिस्पांस पहुंचेगा। अगर हम उसकी एक एग्जांपल देखें जो हमने अपने फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में देखी थी कि हमारे पास एक शेप इंटरफेस है और उसके अंदर एक मेथड है ड्रॉ का, ठीक है, और हमारे पास जो सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर क्लासेस हैं ये इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं इंटरफेस को। तो ये इसीलिए हमने यहाँ पे इनमें भी देखें ये लिखा हुआ है ड्रॉ, और ये रेक्टेंगल क्लास भी इसको इम्प्लीमेंट करेगी और स्क्वायर क्लास भी इसको इम्प्लीमेंट करेगी। अब इसके लिए हमने एक फ़साद क्लास बनाई है शेप मेकर की, ठीक है, और ये जो शेप मेकर क्लास होगी ये अगर क्लाइंट चाहेगा कि सर्कल को ड्रॉ किया जाए तो शेप मेकर क्लास क्या करेगी, सर्कल ड्रॉ करके दे देगी। इसी तरह अगर क्लाइंट चाहेगा रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाए तो क्लाइंट ये जो फ़साद क्लास होगी ये क्या करेगी, रिक्वेस्ट किसको डेलीगेट कर देगी, रेक्टेंगल क्लास को। और अगर हम चाहेंगे कि स्क्वायर ड्रॉ हो जाए तो रिक्वेस्ट किसको डेलीगेट कर दी जाएगी, स्क्वायर क्लास को। और उसके बाद हम क्लाइंट के साथ जो इंटरेक्ट करेंगे वो ये फ़साद पैटर्न डेमो जो हमारी क्लास होगी जिसको हम मेन क्लास कहते हैं उसके थ्रू हम इंटरेक्ट करेंगे। तो अभी हम इसको बेसिकली इसका कोड देखते हैं और देखते हैं कि हम इसको जावा के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर हम कोड की बात करें तो ये हमारे पास एक यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, जिसको हम ये फ़साद कह सकते हैं। और इसमें जो हमारी सोर्स फाइल्स हैं ये हमारे पास सर्कल या क्लास है, फ़साद पैटर्न है, रेक्टेंगल, शेप एंड शेप मेकर और स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इंटरफेस की बात करें जो हमने यूएमएल डायग्राम में देखा था कि हमें एक इंटरफेस चाहिए। इस इंटरफेस के अंदर हमने ये वाइड ड्रॉ का मेथड डिफ़ाइन कर दिया जो हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसको हमने सिर्फ डिक्लेयर किया। अब इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है अपनी रेक्टेंगल की क्लास में, तो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज़ कर लिया और उसके बाद उसको यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा दिया कि रेक्टेंगल ड्रॉ। इसी तरह स्क्वायर क्लास में हमने इम्प्लीमेंट का कीवर्ड यूज़ किया और सेम वही मैसेज के स्क्वायर ड्रॉ का प्रिंट करवा दिया। और इसी तरह हमारे पास सर्कल क्लास ने इसको इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। अब हमें चाहिए कि एक फ़साद क्लास चाहिए कि हम क्लाइंट को ये फ्रीडम नहीं दे रहे कि क्लाइंट अपनी मर्ज़ी से सर्कल, स्क्वायर और शेप के साथ खुद ही इंटरेक्ट करके उनका एक ऑब्जेक्ट बनाए।
और उनके मेथड्स को कॉल करें। हम ये नहीं चाह रहे, हम ये चाह रहे हैं कि एक ऐसा इंटरफेस हो जिसके थ्रू हम सिर्फ अपनी रिक्वेस्ट इंटरफेस को भेजें और इंटरफेस उस रिक्वेस्ट को स्पेसिफिक क्लासेस तक पहुंचा दे। तो उसके लिए हमें जो एक फसाद क्लास हमारी बनेगी उसको हम यहाँ पे कह देते हैं कि दैट इज़ अ पब्लिक क्लास शेप मेकर, ये हमारी फसाद क्लास है। उसके बाद हमने यहाँ पे प्राइवेट मेंबर्स रखे हैं शेप, क्योंकि हमारा इंटरफेस है शेप टाइप के हमने सर्कल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ये हमने क्या ले लिए इंस्टांस वेरिएबल जिनकी टाइप क्या है शेप। ठीक है, इनको हमने प्राइवेट इसलिए डिक्लेयर किया है कि हम नहीं चाहते कि क्लाइंट डायरेक्ट हमारे सब सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट करे, तो इसलिए हमने यहाँ पे इन्हें प्राइवेट डिक्लेयर किया है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या काम कर रहे हैं, हम सर्कल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर जो हमारे पास 3 क्लासेज हैं हम उनके यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। मतलब जैसे मैं इस फसाद क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा तो ये सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे ये जो है तो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या काम करेंगे हम, जो हमारे पास एक नया एक हम फंक्शन बना रहे हैं पब्लिक वॉइड ड्रॉ सर्कल, और इसके अंदर हम सर्कल को जो है तो जो सर्कल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसको हम यूज़ करते हुए सर्कल क्लास का जो ड्रॉ मेथड है उसको कॉल करेंगे। फिर इसी तरह एक और फंक्शन बनाया है ड्रॉ रेक्टेंगल, तो उसमें रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे और ड्रॉ को कॉल करेंगे, और उसमें नेक्स्ट में ड्रॉ स्क्वायर और स्क्वायर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हम ड्रॉ फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारे पास ये एक ऐसी फसाद क्लास है जिसके थ्रू हम अपनी सब सिस्टम्स को एक्सेस कर रहे हैं, सब सिस्टम्स तक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि क्लाइंट क्या करे, सिर्फ इनको जो है तो इस फसाद इंटरफेस को यूज़ करते हुए सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर को ड्रॉ कर रहे हैं। वो क्लाइंट अपनी एंड के ऊपर ना न्यू ऑपरेटर को यूज़ करते हुए सर्कल और स्क्वायर क्लासेस को ड्रॉ करें। उसके बाद हमारी एक मेन क्लास आ जाती है जिसको हम कहते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो फसाद पैटर्न डेमो क्लास है हमारी। और उसमें हमने क्या किया, जो हमारी फसाद क्लास थी उसी का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू न्यू शेप मेकर, और ये जो एक होता है सिंबल ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। और अगर हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जितने भी ये सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, और ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद जब हम ड्रॉ सर्कल फंक्शन को कॉल करेंगे तो सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ कर होते हुए ड्रॉ का फंक्शन कॉल होगा, फिर रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए ड्रॉ का फंक्शन कॉल होगा, और इसी तरह स्क्वायर का। और अगर हम इसको ऐसे रन करके इसकी आउटपुट देखें तो उसको हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। तो ये हमारे पास बेसिकली जो आउटपुट आ रही है सर्कल ड्रॉ, रेक्टेंगल ड्रॉ, स्क्वायर ड्रॉ, ये हमारे पास आउटपुट है। इसका मतलब है कि हमने फसाद इंटरफेस को यूज़ किया है, क्लाइंट ने डायरेक्टली सर्कल क्लास को ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किए। तो फसाद क्लास ने क्या किया है, जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है उसको उसकी रिस्पेक्टिव क्लास तक डेलीगेट कर रहा है, और हमारे पास ये रिस्पेक्टिव आउटपुट आ गया। तो दिस इज़ हाउ फसाद पैटर्न वर्क्स। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी, और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम इस पैटर्न को यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।